हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन लेक्चर नंबर 16 और क्लास 10th की हम 10th में थे, 10th की बात करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमारा टेंस चल रहा था नंबर 4 प्रेजेंट टेंस के अंदर, और इस पर हम बातें हो रही थी हमारी। मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंस का और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सिंस के लिए मैंने एक ही बात आपको बताई कि सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम लिखना नहीं है, ये आपने लिख लिया है, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु। एक ही शब्द याद रखें आप। ठीक है, बिंदु यानी समय बिंदु के लिए। किसके लिए? समय बिंदु के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, जबकि पीरियड का मतलब होता है अवधि। क्या होती है? अवधि। और अवधि, जब अवधि की यदि हम बात करें तो हम यूज करते हैं किसका? फॉर का। सिंपल सा, बहुत आसान सी बात है। ये पॉइंट है। अब जैसे हमारे यहां पर स्कूल की यदि हम बात करें तो हमारे एक पीरियड लगता है। पीरियड कितने मिनट का? 45 मिनट का, 50 मिनट का। तो ये 50 मिनट है, ये क्या है? ये पॉइंट है क्या? नहीं, ये अवधि है। ठीक है, लेकिन पॉइंट जैसे मैंने कहा 7:10 और 20 सेकंड से, ये ठीक है, ये क्या है? ये पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स बिंदु से। ठीक है, लेकिन मैंने कहा 2 घंटों से। ठीक है, मैंने कहा कितने घंटों से? 2 घंटों से। क्या ये पॉइंट है? नहीं है, ये क्या है? अवधि है। इसी के सेंस में मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, इसी के सेंस में मैंने आपको लिखाया था कि सिंस का प्रयोग किया जाता है घड़ी के समय। ठीक है, घड़ी के समय से पहले, वर्षों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले। ठीक है, दिन के हिस्सों के नाम से पहले। ठीक है, किसका यूज होता है? किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल में यहां और लिख रहा हूं, और आप देखें। ठीक है, देखिए, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। इन सभी के लिए हम यूज करते हैं किसका? सिंस का। किसका यूज करेंगे हम? सिंस का। मैंने पहली बात बताई, और वो है टाइम ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी का समय। यानी घड़ी के समय है, घड़ी के समय से पहले हमें यूज करना है किसका? सिंस का। क्यों करना है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना, ये एक समय बिंदु होता है। जैसे मैंने कहा सिंस 7 o'clock, यानी हिंदी करें तो हुआ 7 बजे से। मैंने कहा सिंस 9:30 PM। ठीक है, मैंने कहा रात 9:30 बजे से। ठीक है, फिर मैंने कहा सिंस 12:30 AM, यानी रात्रि 12:30 से। तो ये घड़ी के समय है। अब कितना भी बजे से हो, 10 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से। ठीक है ना, सबसे पहले इनसे पहले हम करेंगे किसका? सिंस का प्रयोग, क्योंकि बिंदु है, फिक्स टाइम दे रखा है। ठीक है, अब लेकिन नंबर 2 मैंने कहा नेम ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम। ये भी बिंदु हैं। मैंने यहां कहा सिंस संडे, मैंने कहा सिंस मंडे,
ठीक है, ऐसे ही जितने भी सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे जो भी है, यानी ये हो गए किसके नाम? नेम ऑफ डे। नंबर 3 मैंने कहा नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स मतलब महीनों के नाम। और महीनों के नाम आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा सिंस मार्च, सिंस जुलाई, सिंस मई, सिंस अप्रैल, जो भी है, ठीक है ना। ये हो गए किनका? महीनों के नाम, ठीक है। अब मैंने कहा वर्षों के नाम, ठीक है ना। नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ ईयर्स मतलब वर्षों के नाम, जैसे सिंस 2020, सिंस 1999, सिंस 2019, जो भी है, जितनी भी आपको लिखना है, तो इनसे पहले हम यूज करेंगे किसका? सिंस का। नंबर 5, ठीक है ना। मैंने कहा था पार्ट ऑफ डेज, पार्ट ऑफ डेज यानी दिनों के हिस्से या दिनों के भाग। जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा सिंस इवनिंग, मैंने कहा सिंस आफ्टरनून, मैंने कहा सिंस नाइट, ठीक है ना। इस तरह ही मैंने कहा सिंस मिडनाइट, ठीक है। तो ये हुए क्या? पार्ट ऑफ द डे, दिनों के हिस्से या दिनों के भाग, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, सिंस का प्रयोग होता है से के अर्थ में निश्चित समय बिंदु के लिए। अब बिंदु होना चाहिए, अवधि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? आप इन्हें नोट कर सकते हो। ऐसे आप करोगे किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। नेक्स्ट है अब फॉर का प्रयोग। ये लिखना है, ये हमने नहीं लिखा, तो नोट डाल के अब हम लिखेंगे फॉर के बारे में, और फॉर के बारे में लिखिएगा। ये रही बात। ये मिटाने में थोड़ी दिक्कत होती है इसको, क्योंकि मिटता नहीं है। एक मिनट रुकिए आप। फॉर के लिए आपको पता है फॉर का यूज कहां होता है, और ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हेडिंग डालिए और ये लिख दीजिए नोट डाल के। नोट डाला और ये लिखें फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग घंटों की संख्या, दिनों की संख्या, वर्षों की संख्या, महीनों की संख्या, समय अवधि, आदि से पहले, से के अर्थ में, सिंस का से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग
करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे घंटों, मिनट, सेकंड आदि की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर ऑफ आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? घंटों की संख्या। क्या होती है? जैसे ऐसे आ जाए 2 घंटे से, तो आप लिखोगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैंने कहा 5 घंटों से, आपने लिखा फॉर 5 आवर्स। ठीक है, मैंने कहा 5 मिनट से, तो यहां आप लिखोगे फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ये है हमारे नंबर ऑफ आवर्स। अब है दिनों की संख्या, तो नंबर 2 इसकी दिनों की संख्या की अंग्रेजी क्या होगी? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज। अब डेज दिनों की संख्या, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 7 दिनों से, 15 दिनों से, ठीक है ना, 100 दिनों से, 50 दिनों से, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे आएंगे। तो मैंने कहा फॉर 2 डेज, मैंने कहा फॉर 3 डेज। ठीक है, इस तरह से फॉर का प्रयोग होगा दिनों की संख्या से पहले। अब आगे नेक्स्ट आता है वर्षों की संख्या। वही बात है, संख्या आनी चाहिए। तो तीसरा हमने लिखा नेम ऑफ, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी मैंने लिखा फॉर 2 वर्ष से 2 ईयर्स। मैंने लिखा 5 वर्ष से 5 ईयर्स। मैंने लिखा 6 वर्ष से, यहां 4 नहीं लगाया, यहां 4 लगेगा, 4 5 ईयर्स। मैंने लिखा 6 वर्ष से 4 6 ईयर्स। इस तरह से आपको वर्षों की संख्या से पहले लगा देना है। ठीक है, अब आगे है ये महीनों की संख्या, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स, इनके आगे लगा दें फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों से। इस तरह से इनका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, यानी अवधि की टोटल मिला के बात हमें करनी है कि अवधि की अवधि होनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट की अवधि हो, चाहे 2 सेकंड की अवधि हो, चाहे 4 दिन की अवधि हो, चाहे, ठीक है ना, 6 दिन की अवधि हो, कोई भी हो। हम अवधि की यदि हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं किसका? फॉर का। जबकि पॉइंट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं किसका? सिंस का। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि अब भी आपको कोई डाउट है किसी एग्जाम्पल पे कहीं पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या पूछ सकते हैं यहाँ आकर पर्सनली। ठीक है ना, और आपको पता है बहुत जल्दी हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं, स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो डोंट वरीड अबाउट, हम इनके बारे में और यहाँ बात करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में। आपको उनके सामने यूज करना है, भरना है रिक्त स्थान में, सिंस भरेंगे या फॉर भरेंगे। ये रहे एग्जाम्पल्स। आपको यूज करने हैं क्या? सिंस करें या फॉर करें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा, ये खाली जगह मैंने लिखा 2 डेज।
यहां भरना है आपको, सिंस भरें या फॉर भरें। नंबर 2, ये ब्लैंक स्पेस मैंने यहां लिखा इवनिंग, ठीक है। यहां ब्लैंक स्पेस मैंने लिखा मॉर्निंग, यहां ब्लैंक स्पेस मैंने लिखा बर्थ, बर्थ मतलब होता है जन्म से। नंबर 5 मैंने लिखा 8:30 o'clock, ये खाली जगह आपको भरनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, मैंने लिखा ठीक है। नंबर 7 मैंने लिखा, ठीक है। नंबर 8 मैंने लिखा, ठीक है। 9 नंबर मैंने लिखा 2 सेकंड, ठीक है। नंबर 10 मैंने लिखा, नंबर 11 मैंने लिखा, नंबर 12 मैंने लिखा, मैंने लिखा नंबर 13, मैंने लिखा नंबर 14, मिडनाइट, ठीक है। और मैंने लिखा 15 और आखिरी ठीक है। अब आपको देखना है से के अर्थ में यूज करना है। किसके अर्थ में इनका यूज करना है आपको? से के अर्थ में, से के अर्थ में, से के अर्थ में हमें इनका यूज करना है कि सिंस का करेंगे या फॉर का करेंगे। ब्लैंक स्पेस आपके सामने दिए हुए हैं, इन ब्लैंक स्पेस को भरना है, ठीक है। इन ब्लैंक स्पेस में इनका यूज करना है। अब किसका होगा ये आपको देखना है, ये आपको निश्चित करना है कि कौन सा इनमें पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा इनमें पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। मिटा दूं, नोट कर लीजिए, एक बार नोट करें और उसके बाद में इनको मैं मिटा रहा हूं। देख लें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या पीरियड ऑफ टाइम है, या कौन सा टाइम है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ये हैं बातें। अभी बात करूं 1 मिनट में, 2-5 मिनट क्लास में, ठीक है। हो गया, मिटा दूं ना। अब देखिए आगे, तो ये हुआ हमारा सिंस और फॉर का यूज, ठीक है। ये है हमारा सिंस और फॉर का यूज। और अब हम बनाते हैं, अब वापस आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों पर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने हैं हमें। किस तरह से बनाएंगे वो आप देख लें। नंबर 1, और ये रहा हमारा नंबर 1, एक साथ ही करा रहा हूं मैं, और वो है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसका हम सूत्र बता रहे हैं। ये सिंपल सा सेंटेंस का ये एक ही होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बनता नहीं है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इनके साथ जोड़ देंगे क्या, बीन, इसके साथ जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी। सिंस फॉर का होगा प्रयोग, और आखिर में जोड़ देंगे क्या आप, टाइम, ठीक है। यदि दूसरी बात करें, यदि कोई कहे कि इसे पैसिव में बनाइए तो इसका पैसिव बनता नहीं है, तो आप लिख दें नो पैसिव, ओके, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव लिखता हूं, ये रहा नेगेटिव, और नेगेटिव में भी एक ही बनेगा,
क्योंकि पैसिव बनती नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नंबर 1 ये बनाया हमने, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लगा दिया क्या, आईएनजी प्लस यहाँ जोड़ा आपने सिंस का प्रयोग करेंगे या करेंगे किसका, फॉर का, प्लस जोड़ देंगे क्या, टाइम अंत में। ठीक है, ये दूसरा वाक्य बना। वाक्यों के अंत में वही है, क्या आएगा आपको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं और क्या मिलेगा आपको, से के साथ, सॉरी से के साथ समय। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही आएंगे और इसमें भी मिलेगा आपको से के साथ समय। अच्छा, अगला नंबर 3 मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ये रहा आपका नंबर 3 और ये बनाने हमें कौन से वाक्य, अब इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो 2 बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। प्लस सब्जेक्ट, बीन सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ध्यान रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, प्लस सिंस फॉर लगाना है और इसके साथ जोड़ना है क्या, टाइम। प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखें क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से लगाना है आपको। ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है वाक्य के अंत में। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। अब दूसरा, ठीक है, दूसरा WH वर्ड वाला बना दें तो WH वर्ड लगा देंगे, WH वर्ड के बाद में हैज हैव लगा देंगे, हैज हैव के बाद में हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम बीन लगा देंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देंगे क्या, आईएनजी और सिंस फोर का सिंस फोर और इसके साथ जोड़ेंगे टाइम, प्रश्नवाचक लगा देंगे चिन्ह। ठीक है, ये रही दूसरी बात। ठीक है, तो ये लगभग सारे हो गए हैं। अब हम वाक्य बनाना आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, मिटा रहा हूं मैं, ऊपर से कुछ नहीं मिटा रहा हूं, यहां वाक्य लिखेंगे हम और ये रहा आपके सामने वाक्य। ये रहा सेंटेंस नंबर 1। मैंने कहा वह है 2 घंटों से तुम्हारा वह 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, कितने घंटों से कर रहा है, 2 घंटों से। रहा है भी आ रहा है और 2 घंटों से भी आ रहा है। सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, इसलिए बनाएंगे इससे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर लगाना है हैज, हैज के साथ बीन, इंतजार करने की होती है क्या, वेटिंग। ठीक है ना। अब 2 घंटों से के लिए लगाएंगे आप फॉर 2 आवर्स। यह है सिंपल सी बात। ठीक है, 2 घंटे कितने कब से कर रहा है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए 2 घंटा अवधि है या बिंदु है, अवधि है, इसलिए हम लगा देंगे क्या, फॉर। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या लगाया है यहां पर, फॉर लगाया है। ठीक है, मिटा दूं इनको, मिटा रहा हूं, फिर एक साथ हम वाक्य बनाएंगे। देखिए बहुत सारे, और ये रहे आपके वाक्य। देखिए, लिखें,
ये रहे, देखिए वह, एग्जाम्पल देखिए, वह 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। कितना बजे से? 7 बजे से। इंग्लिश बनाई हमने तो सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ लगाया हैज। ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 7 ठीक है, यही है ना। दूसरा देख लें, ये दूसरा वाक्य देख लें, वह 7 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। ये दूसरा वाक्य है। तो अंग्रेजी बनाई, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। ऐसे बनाने हैं। अब मैंने कहा इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं, क्या वह 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है? ठीक है, तो आप इसकी हिंदी लिख सको, आंसर इसको बनाएंगे तो हैज ही बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। ठीक है, यहां लगा दिया आपने प्रश्नवाचक। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अब आप खुद बनाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल यहां बोल रहा हूं, फिर टाइम होगा समाप्त, तो आप नोट करें, लिखिए। नंबर 1 आपको जो बनाने हैं, ठीक है, नंबर 1 लिखिए, क्या वह, लिखे क्या वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है? क्या वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है? नंबर 1 आपको लिखना है, क्या वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। नंबर 2 आपको लिखना है, वह 2 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? वह 2 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, वह 2012 से नवीन स्कूल में पढ़ रहा है। वह 2012 से नवीन स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखे, वह 2 वर्षों से, नेक्स्ट लिखे, वह 2 वर्षों से घर नहीं जा रहा है। ठीक है, वह 2 वर्षों से घर नहीं जा रहा है। नंबर नेक्स्ट लिखे, अगला लिखे, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। नंबर अगला लिखे, ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखे, वह जुलाई से विद्यालय नहीं आ रहा है। वह जुलाई से विद्यालय नहीं आ रहा है। और
इनको आपको बनाना है, नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर, टेंशन नहीं लेनी है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तब आप आओगे तो उनका यहाँ समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में एक पॉइंट इसका लिखना है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में किया जाता है। देखते रहिएगा हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।